वार्नर ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे ओपनर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से लेकर T20 क्रिकेट हर जगह अपना दबदबा कायम किया हुआ था, तीनों फॉर्मेट के एक बहुत ही शानदार प्लेयर। हाल ही में 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस किया तीनों फॉर्मेट से, लेकिन अब इनका मूड बदल गया। अब ये कह रहे हैं कि ये इंडिया के खिलाफ होने वाली आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एंड ही इज डेड सीरियस अबाउट इट। मतलब अभी कल परसों का बयान है इनका। अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही बोलूं यार। ये लोग एक तो शाहिद अफरीदी से ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं, वो भी बार बार रिटायरमेंट लेके वापस आ जाता था। इनको भी अलग भूत सवार हुआ है कि पहले मैं रिटायरमेंट लूंगा फिर मैं वापस भी आऊंगा। और सबको इंडिया के खिलाफ क्यों वापसी करनी है भाई? क्या है इंडिया में ऐसा? क्यों हमारे खिलाफ ही क्यों? हमारे प्लेयर तो नहीं करते रिटायरमेंट के बाद वापसी। हम अभी भी चाह रहे हैं MS धोनी आके विकेट कीपिंग कर ले, लेकिन नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? अब भाई चर्चा करेंगे। देखिए क्या है कि डेविड वार्नर ने अभी हाल ही में बयान दिया कि वो इंडिया के खिलाफ होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अवेलेबल है। जी हां, वो खेलने के लिए अवेलेबल है और अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहे तो वो 1-2 शेफील्ड शील्ड मैचेस भी खेल सकते हैं उसके प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए भैया, इस बंदे ने इसी साल जनवरी में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था सिडनी में। सब कुछ ले लिया, फेयरवेल ले लिया, पाकिस्तान ने इनको बाबर आजम की जर्सी भी दे दी साइन करके। उसके बाद फिर भाई आपने अपना होम ग्राउंड में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया, सब कुछ सब बढ़िया था। लेकिन अब इनका मूड बदल गया, अब इनको दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलना है और खेलना भी किसके अगेंस्ट है? इंडिया के अगेंस्ट। भाई उम्र हो चुकी है तुम्हारी यार, 37 साल के हो चुके हो, 38 के होने वाले हो, 38 के हो जाएंगे। 3 से 4 दिन में इनका बर्थडे आ रहा है, 27 अक्टूबर पड़ता है इनका बर्थडे। 4 दिन में 38 साल के हो जाएंगे और इनको फिर भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है हमारे खिलाफ। खैर देखो वो तो अलग बात है, इंडिया के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड उतना खास भी नहीं रहा है टेस्ट क्रिकेट में। लाइक 31 के अराउंड का एवरेज है, कुछ 1200-1300 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर इनका 180 का है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े थ्रेट है हमारे लिए, लेकिन है तो। अब डेविड वार्नर अपने घर पे खेलते हैं तो अलग ही लेवल पे खेलते हैं, ये सबको पता है। और ऑस्ट्रेलिया में होते भी भाई पिचेस काफी बाउंसी हैं और उनके पास है डेथ के जैसे गेंदबाज। एक 6 फीट 5 इंच का मिचेल स्टार्क आएगा, एक 6 फीट 3 इंच 4 इंच का जॉश हेजलवुड आएगा। वो देंगे यहाँ की गेंदें, जिसको खेलने के लिए आपको या तो रोहित शर्मा लगेंगे या फिर बाकियों को लीव करना पड़ेगा, डक करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा डक तो करते नहीं बाउंसर पे, उस चक्कर में आउट भी बहुत होते हैं लेकिन डक नहीं करते ज्यादा। अब बात यह है कि डेविड वार्नर ने कह तो दिया है कि भाई वो वापस आने वाले हैं। इस पर मार्नस लाबुशेन ने भी कहा कि भैया हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो सीरियस कितने हैं, क्योंकि डेविड वार्नर है थोड़े मजाकिया टाइप्स, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि ही इज डेड सीरियस। वो सच में इंडिया के खिलाफ खेलने आना चाहते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। अब देखिए क्या है कि पिछले साल 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमने जीती थी इंडिया ने। इनफैक्ट पिछले 10 साल से ये नहीं जीत रहे हैं। आखिरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जीती थी 2014-15 वाली, जिसमें MS धोनी ने बीच में ही कैप्टनसी छोड़ के विराट कोहली को पकड़ा दिया था। बट बात यहां पर यह है कि उसके बाद से हमारा रिकॉर्ड जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रहा बहुत शानदार रहा है। हमने ऑस्ट्रेलिया जाके 2 बार इनको हराया है, बट इस बार थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि भैया देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम में इस बार पैट कमिंस है ना कप्तान। पिछली बार तो टीम पेन थे, उससे पिछली बार भी टीम पेन थे, और 2018-19 वाली जो बॉर्डर गावस्कर हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां तो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर थे भी नहीं। तो शायद उसी का बदला लेने के लिए डेविड वार्नर वापस आना चाह रहे हैं, मुझे लगता है, क्योंकि उस बार तो हमने इन्हें हरा दिया था सीरीज में और ये अवेलेबल भी नहीं थे। इस बार अवेलेबल है तो पूरा बदला निकालना चाहते हैं। नहीं लेने देना बदला इनको, ठीक है, नहीं लेने देना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बदला हो कंप्लीट इनका। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमारी टीम जाएगी भाई, ऑस्ट्रेलिया जाएगी, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए हमें। 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं वहां पे। 22 नवंबर से ये सीरीज का आगाज होने वाला है और अभी 1 महीने पहले, एग्जैक्ट 1 महीने पहले 22 नवंबर सीरीज स्टार्ट होने वाली है। 22 अक्टूबर को डेविड वार्नर का बयान आया है कि भैया मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए अवेलेबल हूं। क्यों ली फिर रिटायरमेंट है? एक फॉर्मेट में रह जाते टेस्ट क्रिकेट में, ODI और T20 से ले लेते। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, है? फॉल्स होप्स दे देते हो। इतना उदास था मैं इनके रिटायरमेंट पे, अंदर से खुश भी था, बट समझो यार इंडिया के लिए फायदा था वो, क्या कर सकते हैं। ऑल्दो ही इज माय फेवरेट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, लेकिन देखो डेविड वार्नर है, इंडिया के खिलाफ वो कभी भी बरस सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई वर्ल्ड कप में भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस इसने भी दी थी, ऑल्दो हमारे अगेंस्ट नहीं दी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। बट मेरा यही कहना है कि भैया अगर आपको वापस आना है तो इंडिया के अगेंस्ट क्यों आ रहे हो? आगे पाकिस्तान से सीरीज होगी, उसमें आ जाना है कि नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ तुमने आखिरी टेस्ट खेला था, उसी के खिलाफ रहने दो, क्यों इंडिया के खिलाफ हार के जाना चाहते हो, है कि नहीं। दिस इज जस्ट माई ओवर कॉन्फिडेंस स्पीकिंग।
बट चलिए कोई नहीं, अब यही कह सकते हैं कि अगर डेविड वार्नर आना चाह रहे हैं तो फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तो वेलकम ही करेगा इस डिसीजन को कि भाई आ जाओ, क्योंकि तुमको हटाने के बाद हमने स्टीव स्मिथ को लाया ओपनिंग में, वो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे वहां पे, तो ये एक अच्छी चीज हो जाएगी कि डेविड वार्नर ओपन कर लेंगे, स्टीव स्मिथ दोबारा अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे नंबर 4 पे, और उसके बाद क्या, रन ही रन, रन ही रन। स्टीव स्मिथ तो भाई नंबर 4 पे इनविंसिबल है ना, वो तो ओपनिंग करवा के उनसे गलती कर दी ऑस्ट्रेलिया वालों ने, वरना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। तो चलिए भाई, अब इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, डेविड वार्नर को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और हाँ, वीडियो पसंद लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।